हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या का हम लोग बेसिक वीडियो पढ़ रहे थे और यह बेसिक वीडियो पार्ट 10 है। इससे पहले हम लोगों ने इसका बेसिक वीडियो पार्ट 9 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का बेसिक। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं प्रमेयिका क्या होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में लीमा बोलते हैं। तो देखिए प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। यानी प्रमेयिका जो है एक कथन होता है जिसके उपयोग से हम लोग अन्य कथन को परिभाषित यानी सिद्ध करते हैं या सत्यापित करते हैं। ठीक है, तो प्रमेयिका का यही मतलब होता है। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इस चैप्टर में। अगर आपने अध्याय 1 पढ़ा है तो जरूर आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जाना होगा। अगर आप लोगों ने अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.1 नहीं पढ़ा है तो आप लोग नहीं जानते होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इस चैप्टर में इस प्रश्नावली का यह रीढ़ है। ठीक है, इसलिए आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जानना आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे पहले सीख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं। देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। यह है 17 और यह है 6। अगर आप लोग इसमें से ये बता सकते हैं कि कौन सा छोटा संख्या है और कौन सा बड़ा संख्या है तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए इसमें 6 सबसे छोटा है तो हम लोग 6 को इस तरह से लिखेंगे। और आप लोग बचपन में सीखे होंगे भाग देना। ठीक है, और इस 17 को हम लोग यहाँ पर अंदर रख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि यहाँ पर जो संख्या होती है इसे हम लोग भाज्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और यहाँ पर जो संख्या होती है इसका नाम भाजक या विभाजक होता है। ठीक है, भाजक भी कह लो या इसका नाम विभाजक भी होता है। और यहाँ पर जो संख्या आती है उसका नाम भागफल हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? तो भागफल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 6 के पहाड़े से हम लोग इसे कटाएंगे तो कितने बार में 17 आएगा? तो 6 दूना का 12 और 3 बार पढ़ेंगे पहाड़ा तो इससे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा नहीं लेना होता है। 6 दूनी का 12 होगा और यहाँ पर 12 लिखेंगे और 17 में से 12 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर बच जाता है इसका नाम हो जाता है शेषफल। क्या होता है? तो शेषफल। देखिए यहाँ पर हम लोग भाज्य को ए से सूचित करेंगे। भाज्य को किससे सूचित करेंगे? ए से। भाजक को हम लोग बी से सूचित करेंगे। भागफल को क्यू से सूचित करेंगे। ठीक है, और शेषफल को हम लोग आर से सूचित करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये 17 है। अगर हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं, 17 को 17 लिखेंगे और इस 6 में 2 का गुणा कराएंगे यानी कि 6 गुणा 2 लिख सकते हैं। और इसमें अगर 5 जोड़ दें तो हमें फिर से ये 17 मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि 6 दूनी का 12, अब 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है? 17 आ जाता है। तो इसी चीज को समझना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए। और हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि ये 17 जो है क्या है? तो ये भाज्य है। क्या है जी? ये 17 भाज्य है। बराबर का बराबर लिखेंगे। 6 क्या है? तो 6 जो है भाजक है, यहाँ पर भाजक लिख लेंगे। और गुणे का गुणे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 2 देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला, तो ये 2 जो है भागफल है। क्या है? 2 भागफल है। और आप प्लस यहाँ पर लिखे हम लोग, तो प्लस 5 क्या है?
तो ये 5 जो है ये शेषफल है, शेषफल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग शेषफल, ठीक है, शेषफल है। और देखिए यहाँ पर हम लोग भाज्य को लिखते हैं ए से, तो ए लिखेंगे बराबर, भाजक को हम लोग सूचित करते हैं बी से, तो बी लिख लेंगे, गुणे भागफल को क्यू लिखेंगे, प्लस शेषफल को आर लिखेंगे। तो ये हो जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी चीज को ए बराबर बी क्यू प्लस आर को ही हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे, और कुछ उदाहरण लेके हम समझाते हैं, फिर आपको इसका डेफिनेशन लिखवा देंगे, ठीक है ना। देखिए आप, देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे और समझ लेते हैं इसे पूरे डिटेल में, ठीक है ना। तो और समझने के लिए हम देखिए 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर। आप बस ध्यान से इस वीडियो को देखिए अंत तक, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से अंत तक देखते हैं तो आप भी बहुत ही अच्छे से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है 5 और ये है 12, तो 5 के पहाड़े से 12 ये कितने बार में जाएगा, तो 2 बार में। 5 दूनी का कितना होता है, 10 होता है। 12 में से 10 घटेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। तो देखिए 5 से ये छोटा हो गया ना। तो अब हम लोग इसमें भाग नहीं दे सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए 5 के पहाड़े से ये कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा। 5 दूनी का कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पर घटेगा तो क्या बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 बचेगा, ठीक है। देखिए 3 के पहाड़े से 7 कितना बार में जाएगा, 3 दूनी का 6। 7 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं यानी कि भाज्य कहते हैं, इसे बी कहते हैं यानी भाजक, इसे क्यू यानी कि भागफल कहते हैं, इसे आर यानी कि शेषफल कहते हैं। तो एक चीज आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर शेषफल जो है, यहाँ पर शेषफल 0 हो गया है। क्या हो गया है, तो 0 हो गया। कटने का मतलब है 0 हो जाना, ठीक है। तो ये जो शेषफल है ना, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ देख पा रहे हैं आप कि 5 से ये छोटा है, ये 2 जो है 5 से छोटा है, यानी कि यह जो है भाजक है। क्या है जी, भाजक है। और यह भी क्या है, भाजक है। और यह भी क्या है, भाजक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी भाजक है, जो भी भाजक है उससे ये शेषफल जो है ना छोटा ही है, यानी कि भाजक, ये आर जो है, आर यानी कि शेषफल भाजक से छोटा होता है। इससे भाजक से हमेशा छोटा रहता है, यानी कि बी से हमेशा छोटा रहता है। एक चीज और आप देख पा रहे हैं कि ये आर का मान जो है 0 भी है, यानी कि आर जो होता है 0 के बराबर भी होता है। 0 का क्या होता है, आर का मान 0 से बराबर होता है। और ये भी देख पा रहे हैं कि 0 से बड़ा भी है, ये 2 है जो कि 0 से बड़ा है, यहाँ पर 1 है जो कि 0 से बड़ा है। आर का मान यहाँ 0 है, यानी कि आर का मान 0 के बराबर भी होता है। तो हम लोग कहेंगे आर का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। यहाँ पर हम लोग बड़े का साइन दे देंगे और ये हो जाता है बराबर का साइन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आसानी से कह सकते हैं कि आर का मान जो होगा, आर का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर, लेकिन बी से छोटा होगा। देखिए आर हमेशा क्या होता है, बी से हमेशा छोटा होता है, यानी कि यहाँ पर बी होता है। तो देखिए 5 से 2 छोटा है, इस 5 से 0 छोटा है, इस 3 से ये 1 छोटा है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि बी से हमेशा आर जो होता है छोटा होता है। तो देखिए 20 बड़ा है, यहाँ पर आर छोटा है। यहाँ पर बोला गया 0 से बड़ा है कौन, तो आर जो है 0 से बड़ा है, बराबर भी है, यानी कि आर का मान 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा भी होगा, ठीक है, लेकिन बी से छोटा होगा। तो ये हो जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर का मान कितना होता है, तो आर का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा होता है। इस तरह से हम लोग बोलते हैं इसे, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको यह बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का डेफिनेशन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन है दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं इसी चीज को। ठीक है, जहां बताया गया है कि a जो है भाज्य होता है, यानी कि इसमें a जो है इसका नाम भाज्य है, b का मतलब है इसमें भाजक या इसका एक और नाम है विभाजक। ठीक है, q, देखिए ये q जो है इसका नाम भागफल है, r जो है इसका नाम शेषफल है। ठीक है, तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि भाज्य को a से लिखा गया है, तो हम लोग a बराबर भाजक को हम लोग लिख सकते हैं b गुणे भागफल को लिख सकते हैं q और शेषफल को हम लोग लिख सकते हैं r। ठीक है, तो ये बन जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और जहां r का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर लेकिन b से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, यानी भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इस चीज को समझ पाए होंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं आपको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए ये है 2 और यहाँ पर ये है 5। 2 के पहाड़े से ये 5 कितना बार में कटेगा? तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, माइनस 5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इसमें हम लोग इसको क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे, इसको भागफल कहेंगे। ठीक है, और इसको शेषफल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शेषफल। और इसे हम लोग भाजक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए भाज्य को हम लोग a से सूचित करते हैं, भागफल को q से सूचित करते हैं और शेषफल को r से सूचित करते हैं और भाजक को हम लोग b से सूचित करते हैं। तो ये हो जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a बराबर बी क्यू। ठीक है, अब प्लस में क्या हो जाता है? r हो जाता है। तो इस चीज को हम लोग पूरे चीज को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग ये भी जानते हैं यहाँ पर कि शेषफल कभी कभी यहाँ पर 0 होता है, कभी कभी 0 होता है, कभी कभी शेषफल कुछ बच भी जाता है, यानी कि 0 से ज्यादा ही बचता है। तो हमेशा देखेंगे हम लोग तो यहाँ का शेषफल जो होता है भाजक से हमेशा छोटा रहता है, यानी कि शेषफल जो है 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। यही चीज यहाँ पर लिखा गया है और इस नियम में आपको यहाँ पर लिखकर बताया गया है। ठीक है, तो ये है यूक्लिड विभाजन की पूरी कहानी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसका भी योगदान है इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग उस चीज से हम लोग पढ़ने वाले हैं HCF, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग होगा HCF निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग उसे भी समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका भी उपयोग होगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? इसका डेफिनेशन देखिए। बोला गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वास्तव में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। यह दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक यानी HCF परिकलित यानी ज्ञात करने की एक तकनीक यानी विधि प्रदान करता है। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वास्तव में यह भी
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या ही रूप है। यह दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक यानी कि मस HCF ज्ञात करने की एक विधि प्रदान करता है। यानी कि हम लोग पूरा भाषा में समझे, यानी अपनी भाषा में समझे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है इससे HCF निकाला जाता है। तो हम लोग उदाहरण के लिए यानी एग्जाम्पल समझने के लिए अब हम लोग एक पेज पर समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 12 और 30 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 बड़ा है तो 12 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, और जो 12 जो है छोटा है ना, तो 12 को हम लोग बाहर लिखेंगे। ठीक है, यानी भाजक बना लेंगे, और जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग भाज्य बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है प्रमेयिका पर ही आधारित एक कथन है। यानी कि हम लोग जानते हैं A बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला, जो कि प्रमेयिका के लिए भी यही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 के पहाड़े से 30 कितना बार में जाएगा, तो 12 दूनी का 24 यहाँ पर लिखेंगे। 30 में से 24 घटेगा तो 6 बचेगा, जो कि इस 12 से ये छोटा है। ठीक है, तो 12 से छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को बाहर करेंगे और 12 को यहाँ पर अंदर कर लेंगे। 6 के पहाड़े से 12 कितना बार में जाता है, तो 6 दूनी का 12 हो जाता है। तो यहाँ से ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम से। ठीक है, एल्गोरिथम से लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R। इसके बाद लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 का मतलब है कि आपने पहली बार भागा दिया, इसमें भाग किया, तो पहली बार में भागफल और शेषफल क्या आया था। तो ए किसको कहते हैं, यहाँ पर जो रहता है A कहते हैं, यहाँ पर रहता है B कहते हैं, यहाँ पर रहता है उसको Q कहते हैं, यहाँ पर जो बचेगा उसको R कहते हैं। तो पहली बार जब आपने भाग किया तो A कितना था, तो A 30 था। यहाँ पर हम लोग A के स्थान पर 30 लिखेंगे, बराबर को बराबर लिखेंगे। B के स्थान पर क्या था, तो 12 था, 12 लिखेंगे। Q के स्थान पर क्या है, तो Q के स्थान पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 है, प्लस R के स्थान पर क्या है, तो R के स्थान पर 6 है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कहने का मतलब है कि आपने दूसरी बार जब भाग किया तो वहां पर A का मान क्या था, तो अब की बार ये वाला A बनेगा, क्योंकि अंदर जो है उसको A कहेंगे। तो 12 बराबर B मतलब जिससे भाग करेंगे, 6 से भाग दिया है तो 6 हो गया B, गुणे Q का मान हो गया यहाँ पर 2, प्लस R यानी कि यहाँ पर जो बचा है शेषफल उसी को R कहेंगे, यानी 0। तो देखिए जो यहाँ पर लास्ट में कट जाता है, जिससे कटता है, यानी जो भाजक होता है जिससे कटकर शेषफल 0 आ जाता है वही आंसर हो जाता है, यानी कि वही HCF हो जाता है। तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्लियर अगर कहना चाहे तो जो जिससे कट करके शेषफल 0 आ जाता है उसी को हम लोग HCF कहते हैं। तो यहाँ पर 6 से कटकर 12 जो है 0 आ गया है, 6 दूनी का 12। तो हम लोग 6 को क्या कहेंगे, HCF कहेंगे। ध्यान रखिएगा इस 6 से कट करके 0 आया है शेषफल, इसलिए 6 को हम लोग क्या कहेंगे, HCF कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने की पूरी कहानी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे भी बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए। थैंक यू।